फंक्शंस ऑफ लॉ कोड। फंक्शंस ऑफ लॉ कोड में सबसे पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आपको आसान अल्फाज में सिर्फ इतना लिखना है कि कोर्ट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जस्टिस प्रोवाइड करना। तमाम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने का काम कोर्ट्स का होता है, ठीक है। और इन फंक्शंस के अंदर प्राइमरी फंक्शन भी शामिल है, सेकेंडरी फंक्शन भी शामिल है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन के बारे में डिटेल से नेक्स्ट हेडिंग में बताया जाएगा। फिर कोर्ट्स प्रोवाइड जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट्स प्रोवाइड जस्टिस, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। एंड एडमिनिस्टर केसेस। एडमिनिस्टर केसेस का मतलब है उन केसेस को स्टडी करता है जिसमें सिटीजन्स की आपस में लड़ाई हो। लड़ाई को हम डिस्प्यूट कहते हैं, ठीक हो गया, या मसले कहते हैं। लड़ाई को डिस्प्यूट कहते हैं या मसले कहते हैं। तो कोर्ट्स उन केसेस को एडमिनिस्टर या स्टडी करती है जिनमें सिटीजन्स के बीच मसले होते हैं, उनको रिजॉल्व करती है। बहुत ही आसान सी बात है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। आपने आसान अल्फाज में बस बता देना है कि भाई कोर्ट जो है जस्टिस प्रोवाइड करती है और सिटीजन्स के बीच जो भी डिस्प्यूट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करती है या सॉल्व करती है। फिर उसके बाद क्रॉस रेफरेंस आ जाएगा पाकिस्तान का, जिसमें आपने आर्टिकल 199 के बारे में लिख देना है। आर्टिकल 199 के अंदर काफ़ी कुछ है, वो डिटेल में आपको नेक्स्ट हेडिंग के अंदर पता चल जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मीनिंग ऑफ द फंक्शंस ऑफ कोर्ट। मीनिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ कोर्ट्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बहुत ही आसान डेफिनेशन लिखी हुई थी। इसमें ये है अ बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी कि एक बॉडी, एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई चीज़ बनाई गई है। यहाँ पे किस बॉडी की बात करें? कोर्ट्स की बात करें, ठीक हो गया। कोर्ट या कोई भी चीज़ जो कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करे। तो कोर्ट अ बॉडी यानी कि कोर्ट दैट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जिसको लॉ के ज़रिए बनाया गया। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कोर्ट को इस लॉ के ज़रिए बनाया गया। किस लिए बनाया गया? ताकि वो जस्टिस प्रोवाइड करे, जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन करे, यानी कि जिन जिन लोगों के बीच कोई लड़ाई हुई है उनके मसलों को सॉल्व करे, ठीक है। बाय जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। जजेस जो है सिविल केसेस डील करते हैं और मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल केसेस डील करते हैं। सही होगा। सपोज सिविल केसेस में किसी की लड़ाई लग गई है या क्रिमिनल केसेस में कोई मसला हो गया, कोई मर्डर हो गया या कुछ भी हो गया, इन सब मामलों को कोर्ट डील करती है। यहाँ पे कोर्ट की जगह बॉडी का नाम दिया गया। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ कोर्ट। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ कोर्ट को ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अंदर लिखा गया है। जैसे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में ये कहा गया है कि अगर गवर्नमेंटल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर जजेस हु सिट टू एडजुकेट डिस्प्यूट। अच्छा, अ गवर्नमेंटल बॉडी, यहाँ पे देखो ऊपर भी बॉडी का जिक्र था, इसमें कोर्ट का कह रहे थे, इधर भी कोर्ट का ही जिक्र किया जा रहा है। अ गवर्नमेंटल बॉडी कौन सी वाली है? कोर्ट वाली, ठीक है। कोर्ट के अंदर एक जज या एक से ज़्यादा जज होते हैं, ठीक है। जो कोर्ट के अंदर एक या एक से ज़्यादा जज बैठे होते हैं एजुकेट डिस्प्यूट करने के लिए। एजुकेट का मतलब है फैसले करने के लिए। मैंने एजुकेट का प्रॉपर्ली इधर आपके सामने इसकी ट्रांसलेशन लिख दी है। एजुकेट का मतलब है जजमेंट करना। यहाँ पे वैसे जजमेंट लिखा है, जजमेंट करना, ठीक है। यानी कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कोर्ट्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा जज बैठा होता है मसलों को एडमिनिस्टर करने के लिए, ताकि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड की जाए। बड़ी आसान इंग्लिश है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो समझना है। एजुकेट का मतलब मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग फंक्शंस ऑफ द कोर्ट। देयर आर 2 फंक्शंस ऑफ द कोर्ट। ये वही फंक्शंस ऑफ द कोर्ट है जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताए थे कि कोर्ट का प्राइमरी फंक्शन है और एक सेकेंडरी फंक्शन है। अब प्राइमरी फंक्शन के बारे में देखते हैं। प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से हैं कोर्ट के? तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोर्ट आर, ये 4 हैं जो कोर्ट के प्राइमरी फंक्शन है। पहला क्या फंक्शन होता है कोर्ट का प्राइमरी? कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी जो कोर्ट्स हैं वो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरी हेडिंग क्या है? प्रोवाइड जजमेंट ऑन केसेस अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लैंड। यानी कि जो लॉ उस कंट्री के ऊपर बना हुआ है, जैसे कि इंडिया या पाकिस्तान या किसी के ऊपर भी लॉ बना हुआ है, ठीक है, उसी लॉ के मुताबिक केसेस के ऊपर स्टडी किया जाएगा, उस पर वर्क किया जाएगा। कोई चीज़ भी लॉ के ख़िलाफ़ नहीं चलेगी। तो जो भी जजमेंट या जो भी फैसला जज देगा वो उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा। सही हो गया, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके, कोई गलत चीज़ ना हो। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास प्रोवाइडिंग पनिशमेंट फॉर द रॉन्ग डूअर्स। अब कोर्ट्स के पास ये अथॉरिटी है कि जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, चोरी की है या कुछ भी गलत काम किया, तो कोर्ट्स उनको सज़ा दे सकती है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में आपको हर जगह मिलेगा कि कोर्ट्स जो है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है।
नेक्स्ट हेडिंग है प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू सेलमेंट। अब सेलमेंट ने कोर्ट्स की जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, याद रखिएगा यहाँ पे प्राइमरी फंक्शंस का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। अभी तक हमारा सेकेंडरी फंक्शन का टॉपिक शुरू नहीं हुआ, तो प्राइमरी फंक्शन के बारे में सेलमेंट ने कुछ बातें कही थी। अकॉर्डिंग टू सेलमेंट, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कोर्ट्स प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ राइट्स विद इन द पोलिटिकल कंट्री। ये वही बात है जो ऊपर रिपीट हो रही है कि भाई सेलमेंट के अकॉर्डिंग जो कोर्ट्स होती हैं वो जस्टिस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और सब लोगों के राइट को मेंटेन करती हैं उसी एक पॉलिटिकल कंट्री के अंदर। वही बात है कि अगर पाकिस्तान के जो राइट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान की कंट्री के अंदर जो ह्यूमन राइट्स मौजूद है उन्हीं को कोर्ट्स प्रोटेक्ट करती है। वही सेम बात रिपीट हो रही है। डिवीजन ऑफ प्राइमरी फंक्शंस अकॉर्डिंग टू सेलमेंट। अब सेलमेंट ने प्राइमरी फंक्शंस को कोर्ट के प्राइमरी फंक्शन को सेलमेंट ने डिवाइड किया है। वो कौन सी डिवीजन है? अकॉर्डिंग टू सेलमेंट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोर्ट आर डिवाइडेड इनटू क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी कि कोर्ट जो है क्रिमिनल केसेस को भी डील करती है और सिविल केसेस को भी डील करती है, यानी कि सिविल केसेस में भी जस्टिस प्रोवाइड करती है और क्रिमिनल केसेस में भी जस्टिस प्रोवाइड करती है। वही सेम बात और बहुत आसान बातें लिखी गई हैं और मैंने इसमें से कई सारे टॉपिक स्किप किए हैं ताकि आसान चीज़ें आप याद रखो। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कोर्ट। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द कोर्ट को मैंने आसान इंग्लिश में लिख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी पावर स्टेट के पास होनी चाहिए लेकिन कन्वेंशन की वजह से वो पावर्स कोर्ट्स को देंगे। अब जाहिर बात है बहुत अरसे पहले ये यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इन कॉन्स्टिट्यूशंस की वजह से कोर्ट्स को भी पावर्स मिल गई कई सारी। फिर अमेरिका के अंदर भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन हुए, उनकी वजह से भी कोर्ट्स को कई सारी पावर्स मिल गई। अब ये कौन सी पावर्स है जिनकी बात हो रही है? अब ये जो बंदा है, ठीक है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, जैसे कि हमारा पाकिस्तान के अंदर पीटीआई है और नून लीग है, ठीक है, नून लीग। अब पीटीआई और नून लीग, सपोज ये बंदा जो है ये पीटीआई का, ठीक है। अब नून लीग इस बंदे को उठवा लेती है, नून लीग पुलिस भेज के उठवा लेती है। उस वक्त हुक्मरानी नून लीग की थी, पीटीआई का ये बंदा खड़ा हुआ था, इसलिए कोई बात कहती है नून लीग वालों ने इसको उठवा दिया, या नून लीग की जगह आर्मी वालों ने इस बंदे को अरेस्ट करवा लिया। अब ये पीटीआई का बंदा है और ये है ऑफिसर्स, ठीक है, पुलिस वाले हैं, ये जो भी आप उनको कह लो, इन्होंने इस बंदे को अरेस्ट कर दिया। अब सेकेंडरी फंक्शन कोर्ट का क्या है कि कोर्ट पूछ सकती है कि भाई आप लोगों ने इस बंदे को क्यों अगवा किया, तो ये पावर्स भी कोर्ट को दी गई हैं। वैसे ये पावर स्टेट के पास थी, खुद वो कर सकती थी, लेकिन कन्वेंशंस ने या जो भी तब्दीलियाँ आई हैं उन्होंने कोर्ट्स को अथॉरिटी दे दी है कि वो पूछ सकती है कि भाई आपने इस बंदे को क्यों अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने की वजह क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है, ये थी सेकेंडरी पावर्स, आई होप आपको समझ आ गई। उसके बाद पिटीशन ऑफ राइट। अब ये जो पिटीशन ऑफ राइट है ये सेकेंडरी पावर है, ठीक है। सेकेंडरी पावर क्यों है आपको उसको मैं खुद बताती हूँ। सेकेंडरी पावर इसमें इस तरह से कि क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट अगर आपको पता है तो आपको समझ आ जाएगी, अगर नहीं पता तो मैं समझा देती हूँ। तो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट एक्चुअली हुआ ये था कि जो ब्रिटिश जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर जो किंग्स और क्वींस थे उनके पास बहुत सारी पावर्स थी। तो किंग्स एंड क्वींस की पावर्स ख़त्म करने के लिए एक क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट पार्लियामेंट ने निकाला। इस क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट की वजह से जो क्राउन था, यानी कि जो किंग्स एंड क्वीन थे, वो भी अब कोर्ट के आगे पेश होंगे। क्यों पेश होंगे? अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला डाल दिया किंग्स क्वींस ने, या टॉर्ट एक्ट पे ऐसा कमिट हो गया, इन दो एक्ट्स में क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट के अकॉर्डिंग क्राउन यानी कि किंग क्वीन भी कोर्ट के अंदर पेश होंगे। तो इस एक्ट की वजह से कोर्ट को पावर मिल गई कि वो क्राउन से पूछ सकते हैं। तो ये क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट के ज़रिए जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट का कोई भी बंदा जो गलत काम करता है उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। सही हो गया? तो इसको सेकेंडरी फंक्शन में रखा गया है, सही है। तो इसके अंदर आर्टिकल 199 भी मौजूद है। आर्टिकल 199 के अंदर आपको रिट पिटीशंस के बारे में बताया जाएगा। ये रिट पिटीशन के ऊपर मैं वीडियो अभी नहीं बनाऊंगी, जितनी भी रिट पिटीशन है, ठीक है, ये अभी नहीं बताऊंगी, ये अलग अलग मैं समझाऊंगी क्योंकि इस वीडियो के लिए बहुत लेंथी और लॉन्ग हो जाएगा। ये वैसे रिट पिटीशन याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके नेक्स्ट ईयर में यानी कि पार्ट 4 के पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आएगा, ठीक है। तो ये आप याद अभी से ही रख लें और इसको समझ भी अभी लें, नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को भी सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर रखा गया है। अब ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट है क्या? अब सपोज मैं आपको समझाती हूँ। अब ये जो बंदा है, ठीक है,
इसने बोला कि भाई मैं सड़क पे चल सकता हूँ, ठीक है, मैं सड़क पे गन लेके चल सकता हूँ। अब ये जो दूसरा बंदा है ये उसको कहता है कि तुम्हारे पास ये राइट नहीं है कि तुम सड़क पे गन लेके चलो। अब ये बंदा इस बात पे ऑफेंड हो जाता है कि भाई इसने ऐसा क्यों कह दिया कि भाई मैं सड़क पे गन लेके नहीं चल सकता। फिर ये बंदा जो सड़क कह रहा था सड़क पे मैं गन लेके चल सकता हूँ, ये कोर्ट में जाके कहता है कि भाई आप ये चीज़ प्रूफ करो कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ राइट है, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन रख सकते हैं, तो हम गन लेके चल भी सकते हैं स्ट्रीट पे। तो कोर्ट फिर इस बंदे के लिए ये राइट डिक्लेयर करेगा कि हाँ तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम गन को सड़क पे लेके चल सकते हो। तो कोर्ट्स के पास ये भी पावर है कि ये किसी भी बंदे के राइट को डिक्लेयर करा सकते हैं, यानी लोगों को बता सकते हैं कि हाँ इस बंदे के पास ये राइट मौजूद है। ये था डिक्लेरेशन राइट। नेक्स्ट हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेशन। ये वही सेम बात है कि इस कोर्ट की सेकेंडरी फंक्शन ये भी होती हैं कि ये प्रॉपर्टी के मैटर्स को भी डील करती है, ये प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी अपना रोल अदा करती है, यानी कि जो बंदा जो भी हाल ही में फौत हुआ हो उसके बच्चों में जो भी प्रॉपर्टी की तकसीम है उसके ऊपर भी केस का फ़ैसला कोर्ट ही देती है। उसके बाद कंपनी इसके फ़ैसले भी कोर्ट ही करती है। जो भी कोई सपोज कंपनी में मसला आ गया उसमें भी कोर्ट ही अपना रोल अदा करती है, कोई भी फ़ैसला देती है। नेक्स्ट हेडिंग है टाइटल ऑफ राइट्स, यानी कि डिवोर्स केसेस में, बैंकरप्सी में या ग्रांट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट, इन सब केसेस में भी कोर्ट का फंक्शन अदा होता है, सेकेंडरी फंक्शन। उसके बाद कंक्लूजन आ जाती है। आपको मेरे ख्याल से ये पैस समझ आ ही गया होगा डिवोर्स ये सारा पैस, क्योंकि आसान सा, यानी कि आप डिवोर्स लेना चाहते हो ऐसी सिचुएशन में भी जज अपने फैसले सुनाती है। बैंकरप्सी में भी लॉयर्स और जज अपना काम करते हैं कोर्ट के अंदर। ग्रांट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट में भी लॉयर्स और जो जजेस हैं वो भी अपना काम अदा करते हैं। कंक्लूजन में लिखा है आई कंक्लूड दैट द फंक्शंस ऑफ द कोर्ट्स इज़ टू प्रोवाइड जस्टिस टू एवरी सिटीजन एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। आसान सी अल्फाज है कि भाई कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि ये ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करें, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें, ये कोर्ट्स की जिम्मेदारी होती है। और कोर्ट्स की जिम्मेदारी है कि सब लोगों को वो जस्टिस प्रोवाइड करें। बस इतना ही था।